Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके लिए अंतरात्मा से क्या सोचते हैं और उनका आखिरी फैसला आपके जीवन में किस तरह से रहेगा। जो ऑरेंज स्केच मैंने ड्रॉ किया है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग इस तरह से है कि हमें जो प्रॉमिस किया गया था, चाहे वो यूनिवर्स हमें प्रॉमिस करे, चाहे वो आपके पार्टनर आपको प्रॉमिस करे, ठीक है। सो डेफिनेटली एक ना एक दिन उनका कमिटमेंट या उनका प्रॉमिस वो ज़रूर फुलफ़िल करेंगे, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो डेफिनेटली कोई पर्सन हो, ठीक है। इस पर्सन का मनोभाव क्या है, भावनाएं क्या है, वो हम देखेंगे। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ओके। वो है @sudakshinah1369। वहाँ पे मैं रील्स दे रही हूँ, वीडियोस दे रही हूँ। एडिशनल वीडियोस के लिए ज़रूर इंस्टाग्राम को फॉलो करें। ऑन द प्रेफर्ड लिंक यू शुड गो। दूसरा चीज़ है, डिविनिटी टैरो 6 के नाम पे कोई भी इंस्टाग्राम में चैनल हो तो वो फेक है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट। लास्ट में हम कुछ यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे, ओरेकल, सॉरी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पर्सन, उनके अंतरात्मा क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम एंड फोकस रखिए अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए। आपके पर्सन अगर मेल है तो उनको ब्रॉड बेल्ट पहनते हैं वो। मैं जस्ट ऐसे ही हिंट्स दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। उनको लेदर, बहुत ही मतलब ऑथेंटिक लेदर बेल्ट्स पहनना उनको पसंद है। और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं कि मुझे बोलने में दुख होता है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बोलना ही पड़ेगा। देखो, आपके पर्सन अगर आप कोई एक्सप्लॉयटेशन या ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जो काफ़ी अब्यूज़िव है, इन्होंने मे बी आपको काफ़ी बार टॉर्चर किया है, ठीक है। मेष राशि आपके पर्सन हो सकते हैं, मेष, और कृतिका नक्षत्र हो सकता है। आपके पर्सन बेंगलोर, बैंकॉक, बी नाम के कोई सिटी में रह सकते हैं। अभी जो लोगों के पर्सन नहीं रहते वो लोग फिर चिंतित हो जाएंगे। मैंने जो भी मेरे यहाँ पे इंट्यूशन मुझे कह रहा है, ड्राइव को हो रहा है, तो वही मैं बोल रही हूँ। आपके पर्सन में भी दूर है, काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस में है लोकेटेड, और आपको ऐसा लग रहा है कि उनको नहीं पता कि आप कहाँ पे हो। अगर आपके रिलेशनशिप कुछ इस कदर है कि आप उनसे कुछ दिनों से इतना ज़्यादा आपने उनके साथ बातचीत नहीं किया, आप नहीं समझना कि वो आपके जो है ना, आपको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके ऊपर हाथ उठाए भी है और उसके लिए वो दिल से, आत्मा से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा विक्टिम अपने आप को समझते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़िंदा दफन कर दिया जा रहा है। मतलब रात में इस तरह का भयानक सपना देखते हैं वो। और डेफिनेटली यहाँ पे देखो, दे कैनॉट स्लीप प्रॉपरली एट नाइट टाइम, और जब भी अंधेरा होता है तो वो घबरा जाता है। इतना स्ट्रांग इंसान के साथ अगर इस तरह का कुछ हादसा हो रहे हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे उनकी जो पाप किया हुआ है ना, वो धुल नहीं रहा है इतना जल्द से जल्द, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे इस तरह का छलांग मारना, या मतलब उनको लग रहा है कि उनकी आत्मा ना निकल जाएगी, मतलब कोई डर, कोई संकट
उनके ज़िंदगी में, मे बी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मे बी किसी से ब्लैकमेल होना, किसी से चीट होना। आप नहीं जानते, आपको शायद नहीं दिखा रहे, आपको दिखा रहा है कि ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल विथ मी, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो, मुझे यहाँ पे इस तरह का इंसान नज़र में आ रहा है जैसे उनको लग रहा है कि ना उनके स्पिरिट जो है, उनकी आत्मा जो है ना, शायद वो स्वर्ग पहुँचने वाले हैं, मतलब इतना डर रहे हैं वो। लेकिन कोई कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की कोई खास वजह नहीं है डरने का, फिर भी ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, मेंटली इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ये इंसान में भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, शायद वो भी स्ट्रेस लेवल, बर्नआउट इश्यूज़, जैसे होता है ना स्ट्रेस लेवल, बर्नआउट इश्यूज़, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट। इस इंसान को कहीं ना कहीं पे ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक पहाड़ बन रहा है, ठीक है। सो उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, ये एक चुनौती है उनके लिए और ये उनको जीतना ही पड़ेगा एट एनी वे, एट एनी कॉस्ट। ये वो इस पहाड़ का जो शिखर है वहाँ पे पहुँच के रहेंगे, इतना डिटर्मिनेशन इनका है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, ठीक है, इट वॉज नॉट एट ऑल फेयर एंड जस्टिफाइड, ठीक है। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो आप समझ जाना कि ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है, किसी भी हाल में आपको किसी के भी होने नहीं देंगे वो। और अगर आपका रिश्ता कहीं और से भी आया तो उनको भी कुछ ऐसा गलत कुछ बोल देंगे कि आपका रिश्ता होते होते रह जाएगा। या अगर आपके कनेक्शन किसी और के साथ भी क्यों ना हो, ठीक है, तो ये इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मैं आपको सही बोल रही हूँ, कि ताकि आपका रिश्ता किसी और के साथ कभी ना हो। उनको इस तरह से है कि अगर शादी करना है, अगर साथ रहना है तो आपके साथ रहना है, वरना नहीं रहना है। ओके, सो इन दिस मैडनेस दे आर एक्चुअली मैड, पागल इंसान, ठीक है। तो ये इंसान पागलपंती का पूरा हद क्रॉस करेगा। ओके, ये इंसान इतना कभी कभी गुस्सा भी करते हैं आपके लिए कि अगर आप उनको मिलो ना तो तीन चार बातें भी सुना दे, लेकिन आप उनको मिलो तो सही, आप उनको क्यों नहीं मिल रहे हो, आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप किसी और के साथ क्यों बात करते हैं, इनके साथ ही क्यों नहीं बात करते। ओके, सो दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, इन देयर लाइफ। अगर आप इनसे न्यूली कनेक्टेड हो तभी भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो शेर व शायरी, पोइट्री करते हैं, आपके साथ ऑनलाइन में चैट में आना चाहते हैं, आप क्यों अवॉइड करने की कोशिश करते हो इनको? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या आपके दिल में कोई और है? ये उन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन हाल ही में हुआ है, वो तो आपको ऑफर करना चाहते हैं ना कुछ, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? बंदा या बंदी ये नहीं सोच रहा है कि लोगों का भी मन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हम हमारे जीवन में जो भी आए, हम उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अगर हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करें, ठीक है, तो हम उनको एक्सेप्ट करें अपने लाइफ में। सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये देखो, आप ये इंसान ना, आपको काफ़ी बार देखो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो रहा है जहाँ पे ये इंसान आपको काफ़ी बार इंसल्ट किए हैं, पब्लिक में इंसल्ट किया गया है। तो आप ऐसे जो है ना, इस इंसान को अपने धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू किया, अपने लास्ट ट्राई तक, मतलब एकदम लास्ट अटेम्प्ट आपने किया इनके साथ पैचअप करने के लिए, लेकिन ये इंसान ना इतना ज़्यादा बहक गए थे कि आपका कोशिश ना आप नाकामयाब रहा, ठीक है। आपको लगना शुरू हुआ कि मेरा ही फॉल्ट है, ठीक है, आपको लगना ये भी शुरू हुआ कि इस इंसान का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मेरा ही क्यों है। जिस तरह से कभी कभी इनका ऑफर आपके लिए ना एक प्रकार का, एक इट वॉज लाइक अ पिज़्ज़ा विच वॉज वेरी टेम्पटिंग टू यू, बट यू कुड नॉट ईट द पिज़्ज़ा। देखो, आप पिज़्ज़ा को खा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इंसान आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को अगर किए भी, इन संबंध को पहले पहले ठीक था,
बट उसके बाद आपका जीवन जो है ना, इट वॉज अ ट्रेजेडी इन योर लाइफ। कभी भी इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है, मेंटली इमोशनली नहीं किया है। हाँ, फिजिकली किया होगा कुछ लोगों के लिए, आपको बोल दिया होगा देखो आपको मैं अपने घर में नहीं बुला सकती या बुला सकता, अगर आप बाहर मिलना चाहते हो कोई होटल्स में, कोई लॉज में, तो ठीक है, अभी समय नहीं हुआ है। आप बार बार बोलते रहे कि आप में मुझे अपने घर परिवार से कब मिलाओगे, ठीक है, बट ये उस चीज़ को टालते रहे, नहीं अभी समय नहीं हुआ है, या अभी मैं कर नहीं सकता, या अभी मैं कर नहीं सकती, आप मुझे समझा करो, ठीक है। फिर आपको बोल दिया गया है कि आप बेवकूफ़ है, आप समझते ही नहीं हैं, आपके अंदर मतलब कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, उस तरह से। यहाँ पे देखो कछुआ, ये कछुआ ही है एकदम, बहुत बड़े कछुआ है एकदम। इट्स अ जायंट टॉर्टोइज, लाइक वर्क्स लाइक मतलब 1 मिनट में शायद मतलब यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। ये इंसान का नाम लेते ही मुझे लग रहा है आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हो, आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज, उनके नाम का इनिशियल या कुछ ना कुछ दिखाई देता है। फिर आप सोचते हो जब मेरा इनके साथ रिश्ता जुड़ता ही नहीं है, या जोड़ने वाला होगा कि नहीं भरोसा नहीं है, तो मुझे इस पर्सन के लेटर्स, इस पर्सन के नाम के अक्षर, कहीं ना कहीं पे डेट ऑफ बर्थ, एंजल नंबर्स इतना क्यों दिखाई देता है। सो यू ऑलवेज गेट कन्फ्यूज, क्या यही इंसान आपके ज़िंदगी का साथी बनेंगे या किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाए इतना दिन। तो बहुत ही सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। यहाँ पे देखो स्नेक आया है, यहाँ पे ये देखो, खुद देखो आप, उसको फोकस करना आप, ठीक है, मैं लेके आती हूँ यहाँ पे, इसको इसके ऊपर फोकस करके देख लेना, ठीक है। एक छोटा सा स्नेक आया है। ये इंसान जो है ना, अपने रंग रूप जो है ना, ये इस तरह से ये इंसान है ना कि कभी भी आपको डस सकते हैं। देखो, चाहे इनके मतलब अंतरात्मा कुछ भी कह रहे हो उनको, ठीक है, लास्ट मोमेंट में आके अगर ये आपको ये भी बताए ना कि ओके यू मीट मी, आप मुझे मुलाकात करें, फिर जब आप बोलोगे ना कि कहाँ पे मुलाकात करना है, क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली देखोगे ये इंसान स्टॉप हो गए। तो आप कभी भी अपने से बोलने मत जाना कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है, आप क्या करोगे हमारे रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप की खातिर आप क्या करोगे, वो सब चीज़ मत किया करना। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, तुला राशि, ओके, ये इंसान हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे पैसा हुआ वहाँ पे गए, जहाँ पे लग्जरी हुआ वहाँ पे गए, जहाँ पे उनको लगा कि इस इंसान से ताल्लुकात रखने से मेरा भी नेम फेम रेपुटेशन बढ़ेगा, तो वो वहाँ पे गए। इस इंसान के लुक्स काफ़ी डिसेप्टिव हो सकते हैं, वो दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है। काफ़ी आपको दिखेगा कि ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा मासूम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप उनके सिर्फ आँखों में नज़र करके देखना। वेन एवर यू वॉन्ट टू जज एनी पर्सन ना, लुक एट देयर आइज़, क्योंकि आइज़ जो है ना, आँखें जो है ना, वो जनरली सच बता ही देते हैं। बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन आँख जो होते हैं ना, वो दर्पण होता है, वो उससे आपको समझ में आ जाता है। इनके कोई और रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात रखे हैं, ये देखो लिब्रा यहाँ पे आया, क्लियरली यहाँ पे लिब्रा का साइन है। तो यूनिवर्स भी आपको ऐसा ही बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑरेंज जब स्पिरिचुअल मीनिंग वही था कि कहीं ना कहीं पे, और वही आया लास्ट में लिब्रा। सो जो आपसे कमिटमेंट किए थे, यूनिवर्स अगर इस इंसान को आपके तरफ भेजे है, ठीक है, ये रिश्ता सही होके रहेगा, वरना कुछ लोगों के लिए, ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप आपके लिए बेटर रहेगा। फेवरेबल देखो सिचुएशंस बन सकते हैं, ये करंट फीलिंग्स डेफिनेटली चेंज होगा, बट ये इंसान की जो फितरत है उसमें सुधार लाने के लिए वहाँ पे टॉर्टोइस है, मतलब थोड़ा सा यू हैव टू गिव देम टाइम एंड वॉच देम।
ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस इंसान को अपने ही इंट्यूटिव आई से। ठीक है, बिटल्स दिख रहे हैं, बिटल्स का भी हिंदी नहीं पता उतना, इंसेक्ट्स का हिंदी नहीं पता है मुझे। ठीक है, बिटल्स एक तरह का इंसेक्ट है जो जनरली कभी कभार उसको अच्छे फॉर्चून के लिए भी जाने जाते हैं, कभी कभी वो स्पॉइल भी कर देता है, ख़राब भी कर देता है हमारी चीज़ें। यहाँ पे बार बार यहाँ पे मुझे फायर साइन एरीज टॉरस वर्गो दिखाई दे रहा है, सॉरी एरीज एरीज लियो एंड सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, एरीज स्पेसिफिकली, टॉरस तो है ही। स्टबर्न है काफ़ी ज़्यादा ये इंसान। देखते हैं लास्ट में क्या होगा। लास्ट में जो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे देखो लिब्रा इज़ ऑलवेज लाइक गिविंग, इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल अबाउट गिविंग जस्टिस। ठीक है, बुझने भी नहीं दिया दिया को। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है। हिरन आ रहा है यहाँ पे, हिरन आ रहा है, देखो यहाँ पे स्टैग, स्टैग का दिखना भी शुभ होता है, मतलब हिरन का दिखना भी शुभ होता है। हो सकता है आफ्टर दिस रीडिंग यू कैन स्पॉट, हो सकता है कि आपको दिखाई दे कोई भी हिरन इस तरह से। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे जो मुझे आपको यही कहना था, आपको इस रिलेशनशिप में यही भरोसा करना है कि ये रिलेशनशिप, ठीक है, एक ना एक दिन ज़रूर इम्प्रूव होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तो रिग्रेट दिखाई ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे जो है ना, अगर आप इस रिलेशनशिप में जोर ज़बरदस्ती यहाँ पे इंटर होने की कोशिश करें तो ये इंसान आपको घुमा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लाइटली लें, थोड़ा सा इसको उतना सीरियसली ना लें तो ठीक होगा, वरना ये इंसान आपको घुमा सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी खुद से आप कांटेक्ट करने मत जाइएगा। ठीक है, वन, टू एंड थ्री। Soda light. Are you experiencing physical inflammation? Do you get headaches or sinus conditions? Is the situation in your life inflamed or turbulent? आपके सिचुएशन क्या बहुत भारी मात्रा में आपको हेडेक दे रहा है, आपको दर्द हो रहा है सर में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सर के ऊपर कोई हैमर कर रहा है, तो आप इस सिचुएशन पे सिर्फ विजुअलाइजेशन, दैट इज़ इंट्यूटिव मेडिटेशन और एरोमा थेरेपी, एरोमा मतलब कुछ चीज़ों को सूखना, मैंने 1000 बार बताया है, पता नहीं किया है कि नहीं, लैवेंडर ऑयल, एनीथिंग, एनी एसेंशियल ऑयल्स, यू कैन जस्ट हैव अ स्मेल। ज़्यादा आप सूखना मत, क्योंकि लैवेंडर ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल से क्या होता है, सर्दी भी लग जाता है। सो धीरे धीरे मिनरल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ऑल राइट। एपेटाइट, आप इस इंसान के लिए ना खा पा रहे हो, ना सही तरह से आपकी हज़म जो है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना ही होगा। आप प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, इसलिए वहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा जैसा आया। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ बातचीत करते रहिए और मिलजुल के रहिएगा, ताकि एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट, ठीक है, आपके ऊपर ना आए। आर you in tune with the phases of the moon? Do you acknowledge your own cycles? Trust that your feminine side has much to offer. कहीं ना कहीं पे जो है ना, आपकी फेमिनिन साइड को भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके साथ ऐसा कर दिया बोल के आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। यू आर प्रिवेंटिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को रोक रहे हो कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के लिए, एक नई शुरुआत भी
अगर इस इंसान के साथ होने वाला भी था तो वो रुक सकता है आप ही के वजह से, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप अलग अलग जो है ना एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं अलग अलग टाइमिंग्स पे, एंड डेफिनेटली ये कुछ डिस्टर्ब कर सकता है नॉर्मल साइकिल ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, कहीं ना कहीं कभी आप सोच रहे हैं ये इंसान अच्छा है, कभी कभी सुन आपको लग रहा है इंसान इविल है, कभी कभी आप बहते जा रहे हो इनके प्यार में, कभी कभी आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो। ठीक है, सो यू शुड नॉट डू दैट, मेंटेन वन साइकिल। अगर ये इंसान खराब है तो खराब है, मुझे उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। अगर आपको लगता है नहीं इस रिलेशनशिप में एक होप है, आशा ज़रूर है, तो उस रास्ते पे चले। और अपने शरीर को खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। स्ट्रेस लोगे अपने ही हेल्थ को इफ़ेक्ट करोगे, वो इंसान देखने नहीं आएंगे क्योंकि वो इंसान आपके मम्मी पापा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी जो हालात है उसमें आप खुद कमज़ोर मत हो जाइए। ठीक है, बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी करेजियस एंड डू योर ओन वर्क। और डोंट कन्विंस, इतना कन्विंस मन करने की भी मत सोचिए, और अपने जो लिमिटेशन है उसमें रहे और उस इंसान को भी अपने लिमिटेशंस पे रखिए, तब जाके ये सही होगा। खुद आप कुछ कर सकते हैं और कुछ आपके फेट है। समझ में आ रहा है? So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you guys, love you all and take care of yourself. Thank you.